बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तान देसी रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ीरा बिस्किट्स, जो कि ज़ीरा प्लस के नाम से भी बिकते हैं। डिफरेंट नेम्स से जो है वो सेल होते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। टेस्ट बिल्कुल बाजार वाला होगा, लेकिन जो होममेड होंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको खस्ता बिस्किट बनाने की रेसिपी को। सबसे पहले हमें जो है 1/4 कप के करीब चीनी चाहिए पिसी हुई। 1/4 कप के करीब जो है घी या मक्खन हम मेल्टेड लेंगे, और इसके बाद इसको जो है अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। आपने इतना फेंटना है कि इस तरह का पेस्ट बन जाए। इसके बाद जो है एक अंडा लेंगे, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और करने के बाद इसको फिर अच्छे तरीके से फेंटना है आपने, और ताकि ये बिल्कुल तीनों चीज़ें मिक्सअप हो जाएं। ये देखिए बिल्कुल कोई चीनी की ज़रूरत नहीं नज़र आनी चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है पाउडर जाएगा, बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा जाएगा साबुत, क्योंकि ज़ीरा बिस्किट बना रहे हैं तो इस वजह से ज़ीरा हम डालेंगे साबुत। और इसके बाद इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, कंबाइन करना है हमने। करने के बाद जो है इसके बाद मैदा जाएगा। मैदा हम जो है छन्नी के ऊपर डालेंगे, और 1 कप है ये, और 3 पोर्शंस में हम इसको ऐड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन थोड़ा सा ऐड करें, करने के बाद इसको मिक्स करें, और ताकि ये जो है स्टेप लाजमी आपने करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है। इस तरह जो है एक साथ करने से लम्स बन जाएंगे जो कि सही नहीं होंगे। ये सेकंड पोर्शन ऐड कर दिया है मैंने। सेकंड पोर्शन डालने के बाद फिर इसको मिक्स करें। आप ये बिस्किट जो है, ये लास्ट पोर्शन है, ये भी हम ऐड कर देंगे। आप ये बिस्किट जो है पतीले में बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। दोनों की टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी। ये अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें, और ये देखें अब ये डो ज़रा हार्ड हो गई है, तो इस वजह से मैं अब बाकी का काम हाथ से इसको डो को जो है वो नीट करूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसको स्मूथ बनाना है। और वैसे तो गर्मियाँ हैं जिसकी वजह से ये जो है बहुत नरम होती है, तो बस हल्का सा गूँदें इसको, और 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो है इसको अपने फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए या हाफ़ आवर के लिए रख देना है ढक के। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अब आपने शॉपर लेना है। शॉपर जो है आपने जो है इस तरह का लेना है कि एक आधा हिस्सा उसके नीचे बिछा लें, आधा उसके ऊपर देने के लिए। ये हमने डो फ्रिज से निकाल ली है। इस टाइम पे आपने ओवन को प्री हीट कर देना है फॉर 10 मिनट्स के लिए। जब आप इसके बाद जो है आपने अगर पतीले में बना रहे हैं, पतीले को भी रखते हैं मीडियम फ्लेम पे हीट अप होने के लिए। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको थोड़ा सा बेल लिया है। इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा साबुत ज़ीरा स्प्रिंकल करने के बाद जो है आपने फिर इसके ऊपर शॉपर जो है वो बिछा देना है। बिछाने के बाद इसको थोड़ा सा बेलना है ताकि जो ज़ीरा है वो एडजस्ट हो जाए, और इसकी जो थिकनेस है वो रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है, और जो है मैं आपको लेटर ऑन दिखा दूँगी। अब आपने क्या करना है, अब एक कुकी कटर लेना है आपने, और आप ढक्कन भी ले सकते हैं कोई सा भी। इसको कुलाई के अंदर हमने जो बिस्किट की शेप है वो दे देनी है। इस तरह कटिंग कर लें इसकी अच्छे से। पतीले में मैं केक बनाना सिखा चुकी हूँ। आप सेम मेथड के ज़रिए ये जो बिस्किट्स हैं उनको भी बेल सकते हैं, सॉरी उसको भी बेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के बिस्किट्स मैं कट करके यहाँ पे एक मैंने ट्रे लिया है, उस पर ऊपर जो है ना बटर पेपर ऐड किया है, लगा दिया है। लगाने के बाद हम जो है थोड़े थोड़े फासले पे ये सारे के सारे बिस्किट्स जो है ना एडजस्ट कर देंगे। जितने एक ट्रे में आएंगे उतने मैं रख दूँगी। देखें इसके बाद जो है ये इनको बेक करना है हमने ओवन में 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाते हैं। पतीले में भी इतना ही टाइम लगता है। और ये देखिए इसको मैं जाके ओवन में रख दूँगी, और टाइमिंग मैंने मेंशन कर दी है। सारा कुछ जो है स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। चलिए फिर इसको मैं बेक करके आती हूँ। बाकी की डो जो है हम संभाल लेंगे, इसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे सेकंड बैच के लिए। ये देखिए फर्स्ट बैच माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मज़े का फर्स्ट बैच हो चुका है। अब सेकंड बैच भी मैंने तैयार कर लिया। इसको भी मैं ऐसे ही फर्स्ट बैच को मैंने कूलिंग रैक पे रख दिया था कूल होने के लिए। सेकंड बैच भी आ चुका है ये लीजिए हमारे मज़ेदार से जो है ज़ीरा बिस्किट रेडी हो चुके हैं। खस्ता बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, मैं क्या कहूँ कि बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट बना है इनका। और ये पतीले में भी ऐसे ही सेम रिज़ल्ट आएगा। आप पतीले में बनाएं, ओवन में बनाएं, सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कैसे बनी है। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।